यूपी यूनिवर्सिटी खबर। जी हाँ सखाओ, यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनमें पढ़ने वाले जितने भी शाखा हैं हमारे, उनके लिए एक आज अहम दिन है, क्योंकि आज है शनिवार। अगर आज यूजीसी अपनी गाइडलाइन दे देता है तो कंफर्म ये है कि सोमवार को यूपी सरकार प्रमोशन का फैसला कर देगी कि किस तरीके से प्रमोशन करना है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है, इस समय ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंसलेशन की नोटिस, एग्ज़ाम कैंसलेशन की नोटिस डाल दी है वेबसाइट पे ऑफिशियली। तो उसी पर है। यूजीसी गाइडलाइन जारी होने से पहले इन विश्वविद्यालयों ने परीक्षा को लेकर लिए अहम फैसले। क्या आज आएगी गाइडलाइन? यूपी में प्रमोशन कैसे होगा? सोमवार को पक्का फैसला आएगा। तो ये जो तीन पहलू लिखे हुए हैं, क्या आज आएगी गाइडलाइन, यूपी में प्रमोशन कैसे होगा, सोमवार को पक्का फैसला आएगा, तो इन पे तीन पहलुओं पर बात करेंगे कि क्या ये ऐसा होगा या नहीं होगा। जो भी होगा सारा सबको आप कुछ वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लाइक करते हो हमें खुशी मिलती है, आप सब्सक्राइब करते हो हमें बहुत खुशी मिलती है, इसलिए हमको खुशी देते रहें और आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए न्यूज़ पे हम पढ़ लेते हैं। तो हिंदुस्तान में ये आर्टिकल छपा हुआ था कि यूनिवर्सिटी एग्जाम यूसी गाइडलाइन 2000। देश के कई विश्वविद्यालयों और फाइनल ईयर के स्टूडेंट बेसब्री से यूसी की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द होंगी या बाद में ली जाएंगी। यह भी साफ होगा कि परीक्षाएं रद्द होने पर स्टूडेंट को किस फॉर्मूले के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। 2020-21 के एकेडमिक कैलेंडर के बारे में भी स्थिति साफ हो जाएगी। तो यानी कि जैसे ही यूजीसी गाइडलाइन आएगी तो हमारी सारी टेंशन, हमारी सारी सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ उसमें होगा। 2020 का एकेडमिक कैलेंडर भी होगा, उसमें किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे, या परीक्षा होगी, या परीक्षा होंगी तो कब होंगी, और मार्क्स दिए जाएंगे तो प्रमोशन कैसे होगा, किस तरह, सब कुछ उस यूजीसी की गाइडलाइन में आएगा। तो बस यूजीसी अपनी अगर गाइडलाइन जारी कर देता है तो सब कुछ होगा, क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन यूजीसी के दिशा निर्देश जारी होने से पहले देश के कई विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर हम फैसला हो चुका है। दिया दोस्तों, देश में, पूरे देश में, जैसा कि आपको क्या, पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 की वजह से सब कुछ रुका ठहरा हुआ है, तो देश में कुछ अहम फैसले हुए थे, उनके बारे में बताया गया है। गुरुवार को कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के आधार प्रदर्शन के आधार पर पास किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि कोलकाता यूनिवर्सिटी ने कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया है, इंटरनल असेसमेंट के 20% और जो 80% है, जो पिछले सेमेस्टर पे बेस्ड के सेमेस्टरों पे बेस्ड मार्क्स को लिया हुआ है। तो अकेडमिक ईयर 2019-20 में फाइनल ईयर सेमेस्टर वर्षों में बीए बीएससी पार्ट थर्ड और बीकॉम पार्ट थर्ड ओल्ड 1+1+1 में पिछले 2 सालों के मार्क्स का बेस्ट एग्रीग्रेड परसेंटेज से 80% मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि इंटरनल असेसमेंट से 20% मार्क्स दिए जाएंगे। तो इससे आपको क्लियर हो सका, अगर फॉर्मूला आएगा तो इस तरीके का भी फॉर्मूला आ सकता है, जैसा कि कोलकाता यूनिवर्सिटी ने लगाया, तो वैसा हो सकता है यूपी यूनिवर्सिटी में भी लगे। फिर पटना वुमेंस कॉलेज के सभी स्टूडेंट को क्रिया प्रमोट। उधर कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पटना वुमेंस कॉलेज ने 6 जुलाई से 3 सेमेस्टर थर्ड और क्लास और फिफ्थ का क्लास शुरू करवाने का फैसला किया है। सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ का क्लास करवाने का फैसला लिया। इस बाबत कॉलेज ने सभी छात्राओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया है। कॉलेज के एग्जामिनेशन सेल और एकेडमिक काउंसलिंग ने शैक्षणिक गतिविधियों को चालू रखने के लिए उन सभी छात्राओं को प्रमोट कर दिया है जिन्होंने एंड सेम एग्जाम के फॉर्म भरे थे। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सभी स्टूडेंट की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। स्टूडेंट को उनको पहले के पेपरों के प्रदर्शन के आधार पर पास किया गया है। सो हाँ, एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब भी अगर प्रमोशन मिलेगा तो पिछले सेमेस्टर या पिछली क्लास के आधार पर मिलेगा। बस बात ये हो रही है कि जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले होंगे उनको किस आधार पर दिया जाएगा, तो हो सकता है उनको इंटर के आधार पर ही दिया जाए, जैसा कि अभी कुछ न्यूज़ में हम लोगों ने बताया अपने पिछली वीडियोस में। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आज यूसी गाइडलाइन देता है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सोमवार को सब कुछ क्लियर कर देंगे अपने यूपी सरकार वाले। तो पंजाब सरकार ने विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाओं को 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया। कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं आयोजित किए जाने को लेकर छात्रों और अभिभावकों की चिंता जाहिर की थी। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस मामले पर अंतिम फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजी की ओर से आने वाली दिशा निर्देशों को निर्भर करेगा। ऐसे में निर्देश किसी भी समय जारी होने की उम्मीद है। अब जैसे गुजरात की बात कर लें तो वही गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्रों ने यूजीसी को पत्र लिखकर परीक्षा रद्द करके पिछले सेमेस्टर की परीक्षा या मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी करवाने की मांग की है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी थे सब ने परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं और कुछ ने तो प्रमोशन भी कर दिया है।
और कुछ ने प्रमोशन का आधार तय कर लिया, तो अब बस यूजीसी की गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश के छात्रों का निर्भर तो इसका मतलब ये है कि परीक्षाएं तो कन्फर्म ही नहीं होनी है, जो कि पहला भी था। लेकिन अब प्रमोशन का आधार भी लगभग लगभग क्लियर हो रहा है, जिस तरीके से अन्य यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं देश में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ओपन बुक एग्जाम का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। अब ये परीक्षाएं 10 जुलाई से शुरू होंगी, पहले ये 1 जुलाई से शुरू हो रही थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी की परीक्षा की डेट। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूजी फाइनल टाइम टेबल घोषित कर परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी, जो कि 7 सितंबर तक चलेंगी। परीक्षा कार्यक्रम विवि की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। सभी परीक्षार्थी, शिक्षक और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आना होगा। प्रवेश में पहले विद्यार्थियों की थर्मल स्कैनिंग और जांच की और करना सैनिटाइज होगा। तो ये कुछ। अब अंतिम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय। तो छात्रों को अगली क्लास में कैसे प्रमोट किया जाए, यूपी सरकार कर रही फॉर्मूले पर मंथन। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को अगली कक्षाओं में भेजने के मामले में गुरुवार को कोई आदेश जारी नहीं हो चुका है। छात्रों को परीक्षा कराए बगैर अगली कक्षा में और अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने के फॉर्मूले पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में ही परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला ले लिया गया था। परीक्षाओं के संबंध में गठित 4 कुलपतियों की समिति ने परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी। बैठक में यह भी तय किया गया कि मानव संसाधन मंत्रालय की गाइडलाइन देखने के बाद छात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। कुलपति की कमेटी ने वार्षिक व सेमेस्टर प्रणाली के तहत होने वाली परीक्षाओं के संबंध में अपनी स्पष्ट राय दी है। जो प्रमोशन का फॉर्मूला है वो सूत्रों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन और पिछली कक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोन्नत करने का फैसला लिया जा सकता है। ये तो क्लियर है कि अब इस तरीके से ही होना है, क्योंकि जैसा कि सब कुछ हो रहा है पूरे देश में, जिस यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं उस हिसाब से तो यूपी का सरकार कोई अलग तरीके से नहीं करेगी। तो यही सब कुछ थी जानकारी। तो इस पे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरी न्यूज़ का, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो गई, इस वजह से अब ज़्यादा लंबी करनी नहीं है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।